तो मेरे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है मोनिका गोस्वामी और आज हम करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हमने अपनी पिछली वीडियो में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में बात की थी कि पौधों में पोषण कैसे होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि एनिमल्स में पोषण यानी कि हम लोगों में, जानवरों में पोषण कैसे होता है। क्योंकि हम लोग खाना खाते हैं तो एक सबसे बड़ा प्रोसेस डाइजेशन का जो हमारी बॉडी में होता है उसके बारे में भी हम अभी इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन होता क्या है। तो न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं पोषण, यानी कि जो खाना हम लेते हैं या जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं जिसकी हेल्प से हमारी बॉडी ग्रो करती है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट्स, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। बॉडी के अंदर उसका यूटिलाइज होना, जिसे हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं डाइजेशन के बारे में। डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन को हम बोल सकते हैं अपनी सिंपल लैंग्वेज में कि ब्रेक डाउन होना, टूटना। किसका? जो खाना हम लेते हैं उस खाने का हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी की नीड के हिसाब से टूटना। जैसे कि हम जो कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं या प्रोटीन लेते हैं या जो भी हम खाने में ज़रूरी चीज़ें लेते हैं उनका हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी की नीड के हिसाब से ग्लूकोज या फिर हमारे जो भी एनर्जी के रूप में टूटना, उसको हम बोलते हैं डाइजेशन। बिकॉज बोला जाता है ना कि जिसका डाइजेशन ठीक नहीं होता उसके अंदर वीकनेस आ जाती है या वो अच्छे से उनकी हेल्थ ठीक नहीं रहती, अच्छे से काम नहीं कर पाते। तो सबसे जो हमारी बॉडी का मेन जो पार्ट होता है जिसकी हेल्प से हमारी बॉडी हेल्थी रहती है या हम लोग ठीक रहते हैं वो होता है डाइजेशन। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज डाइजेशन। ब्रेक डाउन होना, टूटना, किनका? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का या कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स का फूड के सिंपलर फॉर्म के अंदर, इसको हम डाइजेशन बोलते हैं। डाइजेशन में मेनली हमारे पास बॉडी के कुछ जो पार्ट्स होते हैं वे इन्वॉल्व होते हैं, जिनके बारे में मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया है ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत ना हो। और इस सब को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक, यानी जो जो भी पार्ट्स हमारी बॉडी के है, जो जो भी फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन को लेके होता है वो सारा डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर आता है। और इस ट्रैक को बोला जाता है एलिमेंट्री कैनाल। द बॉडी पार्ट्स इंक्लूडिंग इन डाइजेशन इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल। तो चलिए इनके बारे में और एक बारी देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो चीज वर्क करती है वो होती है बक्कल कैविटी। फिर हमारे पास होता है इसोफेगस, फूड पाइप जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। ये सबसे लास्ट में वर्क करते हैं जब हमारा सारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है। और जो वेस्ट होता है वो हमारी बॉडी से बाहर या फिर इजेशन जिसको हम बोलते हैं वो होता है। तो वो होता है एनस की हेल्प से। तो चलिए डाइजेशन के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। उसके लिए मुझे डायग्राम की मदद की जरूरत होगी, तो मैं एक बार जरा डायग्राम निकाल लूं। तो आप लोग देख सकते हो ये है हमारा डायग्राम। मुझे लगा कि मुझे इसे बुक से ही करा देना चाहिए और बुक से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंजेशन से, क्योंकि हमारा जो प्रोसेस होता है डाइजेशन का वो शुरू होता है इंजेशन से। अगर हम कुछ खाएंगे नहीं, कुछ लेंगे ही नहीं, तो फिर हमारा डाइजेशन होगा कैसे? तो सबसे पहले हमारा आता है इंजेशन। होता क्या है? इंजेशन होता है जो चीज़ हम जो खाना हम लेते हैं हमारी बॉडी के अंदर, इनका मतलब होता है अंदर अंदर लेना, उसको हम बोलते हैं इंजेशन। जो खाना हमारी मुंह के अंदर जाता है उसको हम बोलते हैं इंजेशन। और ये होता कहाँ है? ये होता है बक्कल कैविटी में, हमारी माउथ के अंदर होती हैं। यानी कि जो ब्रेक डाउन होता है खाने का हमारे मुंह के अंदर, जो हम खाना लेकर उसे चबाते हैं, उसे च्यू करते हैं और उसको हम फूड पाइप के थ्रू नीचे भेजते हैं, वो सारा जो प्रोसेस होता है हमारे मसूड़ों की हेल्प से, हमारे दांतों की हेल्प से, वो होती है हमारी बक्कल कैविटी। तो उसके बाद जो इसमें मेन फंक्शन करता है, जिसका मेन रोल होता है वो होता है हमारी सलाइवरी ग्लैंड। इसकी हेल्प से हमारा जो खाना है जिसे हम लार बोलते हैं, उसकी हेल्प से हमारा खाना एक च्युइंगम के रूप में कह लीजिए या एक लार से लिपट के हमारे मुंह से हमारी फूड पाइप के थ्रू पेट में जाता है। आप एज इट इज तो खाना नहीं लेके जा सकते ना अपने पेट में, तो उसका जो एक टूटने का प्रोसेस है वो हमारे मुंह से होता है। और ये इसीलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसके अंदर स्लाइवा होती है और स्लाइवा की हेल्प से जो स्टार्च होता है जो हम खाने के रूप में लेते हैं वो शुगर्स में कन्वर्ट होता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है फूड पाइप।
आप देख सकते हो, इसे बोलते हैं फूड पाइप। तो इसमें से खाना नीचे जाता है हमारे स्टमक में। सबसे पहले बक्कल कैविटी से हमने खाना अंदर लिया, जिसे हम इंजेशन बोलते हैं। इंजेशन के बाद स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर स्लाइवा की हेल्प से वो खाना मिक्सअप होके हमारे पेट के अंदर जाता है, और फिर पेट के अंदर से उसका ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है स्टमक में। स्टमक में हमारे पास 3 चीजें होती हैं, ये आप लोग देख सकते हो। एक तो हमारे पास होता है म्यूकस, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक होते हैं डाइजेस्टिव जूसेस। अब इनका काम क्या होता है? म्यूकस जो होता है वो हमारे स्टमक की लाइनिंग होती है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे ये हमारा स्टमक है, इसकी जो लाइनिंग्स होती हैं उसको हम म्यूकस बोलते हैं, वो इसकी लाइनिंग्स पे होता है। उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है जो भी खाना हम लोग अपने पेट में जो भी खाना हमारे पेट में जाता है, उस खाने की वजह से या जो भी उसके अंदर जो भी प्रोसेस होते हैं, जैसे डाइजेशन का प्रोसेस होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हेल्प से, डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से, वो उसको हमारे पेट को हार्म ना करें, उसको नुकसान ना पहुंचाएं। तो इसीलिए वो म्यूकस जो है, म्यूकस की लाइनिंग होती है हमारे स्टमक के ऊपर। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हेल्प से हमारे जो पेट का जो मीडियम होता है वो एसिडिक बना रहता है। वो एसिड है तो वो जो बैक्टीरिया या कोई भी हार्मफुल चीज़ अगर बाई चांस हम खाने के साथ अंदर ले लेते हैं, तो उन सबको मारने के लिए या अपने स्टमक को, हमारी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हेल्प से उन बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी है वो हेल्थी रहती है। तीसरी चीज़ जो हमारे पेट के अंदर होती है वो होते हैं डाइजेस्टिव जूसेस, जिनकी हेल्प से हमारे जो पेट के अंदर खाना जाता है उसको हम डाइजेस्ट कर पाते हैं। मेनली ये डाइजेस्ट करते हैं प्रोटीन्स को। चलिए मैं इसके बारे में आपको थोड़ा दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास गिवन होगा, ये रहा, द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। डाइजेस्टिव जो जूसेस होते हैं वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए होते हैं। अभी हमारे पास आती है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक से खाना डाइजेस्ट होकर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, कुछ इस तरह। ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि कहने में तो छोटी है, लेकिन अगर हम इसको इसके जो ये उलझे हुए पार्ट्स हैं, अगर हम इसको खोलें तो ये हमारी बिग इंटेस्टाइन से भी बहुत बड़ी है। इसकी आपको पता है इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लंबाई होती है 7.5 मीटर। अभी इसके अंदर खाना जाता है। जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खाना जाता है तो यहाँ हमारे लीवर की हेल्प से जो गोल ब्लैडर के अंदर बाइल जूसेस होते हैं वे सीक्रेट्स होने शुरू हो जाते हैं, और उसकी हेल्प से क्या होता है? बाइल जूसेस की हेल्प से हमारा फैट टूटता है। जो हम फैट लेते हैं उसको हम बाइल जूसेस की हेल्प से तोड़ते हैं। कई बार बोला जाता है कि आपका लीवर खराब है या लीवर में कोई भी प्रॉब्लम हो जाने की वजह से हम लोगों को मोस्टली हल्का खाना दिया जाता है, तो उसका जो एक रोल होता है बाइल जूसेस का, मे बी वो काम करना बंद कर देता है किसी रीज़न से। तो हो सकता है कि आपका फिर वो फैट या कोई भी आप हैवी खाना लेते हो वो टूटना बंद हो जाए, या वो ब्रेक डाउन का प्रोसेस उसमें अच्छे से ना हो। तो बहुत सारी बातें हैं। तो जो हमारा जो गैल ब्लैडर होता है इसकी हेल्प से, यानी कि जिसको हम बोलते हैं पित्त की थैली, और फिर काम करती है हमारी पेनक्रियाज। अभी हम लोगों ने स्टार्च को डाइजेस्ट कर लिया है, फैट्स को भी डाइजेस्ट कर लिया है। अभी हमारे पास पेनक्रियाज क्या करती है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स जो भी हमारे पास बचता है उन सबको डाइजेस्ट करने के काम आती हैं। तो ये है हमारी पेनक्रियाज, आप देख सकते हो। ये क्रीमी कलर की लेयर होती है। अभी हमारा खाना जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से डाइजेस्ट होकर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर आता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो खाना डाइजेस्ट हो जाता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो खाना बाद में हमारे ब्लड के अंदर जाकर और हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के पार्ट्स में डाइजेस्ट होता है। सारा खाना हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट होने के बाद वो हमारी बॉडी को ग्लूकोज या एनर्जी देने के लिए ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद जो वेस्ट होता है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, और वहां से होता हुआ वो रेक्टम के अंदर चला जाता है। और फिर बाद में हम जब वेस्ट
आउट करने के लिए जाते हैं या कुछ भी कह लीजिए, वो हमारे एनस के अंदर आता है और वो वहां से आउट हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर से। तो ये है सारा प्रोसेस हमारा डाइजेशन का। अभी मैं इसको थोड़ा सा और इसके बारे में बताऊं आप लोगों को, तो हमारी बुक में एक चीज और गिवन है, ये हमें पता होना जरूरी है। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपलर शुगर्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं यानी कि स्टार्च, वो हमारी टूटती है सिंपल शुगर्स के अंदर, जैसे कि ग्लूकोज की फॉर्म में। और जो फैट्स होते हैं वो हमारे टूटते हैं फैटी एसिड की फॉर्म में या फिर ग्लिसरॉल। और जो प्रोटीन्स हैं वो हमारे टूटते हैं अमाइनो एसिड के फॉर्म्स में। एब्जॉर्प्शन का पोर्शन। अभी हमारा इंजेक्शन का प्रोसेस हो गया, डाइजेशन का प्रोसेस हो गया। एक प्रोसेस और है जो इसमें इंक्लूड होता है, वो होता है ईजेशन, जिसका मतलब है जो भी हमारा डाइजेशन हुआ है जितने भी फूड का, वो सारा तो हमारी बॉडी ने ले लिया, लेकिन जो वेस्ट हमारी बॉडी का बचेगा वो सारा हमें रिमूव आउट भी तो करना होगा। जैसे कि हमारा जो डस्टबिन होता है, हम डेली उसमें कूड़ा करके डालते हो, फिर उसको हम रिमूव आउट कर देते हैं अपने घर से। उसी तरह हमारी बॉडी में भी ये प्रोसेस होता है। तो उसको जो रिमूव आउट करने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं ईजेशन। ये आप देख सकते हो, द फैटल solid matter is removed through the anus from time to time. This process is known as egestion. तो आज के लिए इतना ही। हो सकता है मैं इस चैप्टर के ऊपर एक और वीडियो बनाऊं, कुछ और डेफिनेशंस या थोड़ा सा और जो रह गया है पोर्शन उसको बताने के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छी लगेगी। थैंक यू वेरी मच।